अब देश हित में अगली खबर फ्रांस से। फ्रांस के चुनाव में इमैनुअल मैक्रों ने इस बार इतिहास रच दिया है। इमैनुअल मैक्रों 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। माना यह जा रहा है कि उनकी जीत की वजहों में जहां प्रधानमंत्री मोदी जैसा काम रहा, वहीं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर उनका रवैया भी उन्हें सत्ता के शिखर पर वापस लाने में एक अहम किरदार निभाया उसने। फ्रांस के लोग इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि इमैनुअल मैक्रों एक ऐसे लीडर हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से सीधे बात कर सकते हैं। फ्रेंच को ये उम्मीद है कि मैक्रों के नेतृत्व में फ्रांस यूरोप की अगुवाई कर सकता है। यानी मैक्रों की जीत की वजह कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन भी है। Comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त इमैनुअल मैक्रों ने इतिहास रच दिया है। एक बार फिर इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फ्रांस में 2002 के बाद कोई नेता दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुना गया था, लेकिन मैक्रों ने वो कर दिखाया जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। यूं तो मैक्रों की जीत के पीछे कई वजहें रही हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि का मोदी कनेक्शन भी है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों में उम्र का फासला भले ही ज्यादा हो, लेकिन दोनों में कई चीजें एक समान हैं। पीएम मोदी की तरह ही इमैनुअल मैक्रों भी राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी के काम की तारीफ होती है, ठीक उसी तरह कोविड से बेहतर ढंग से निपटने की मैक्रों की रणनीति को फ्रांस में सराहा गया। दोनों ही नेता आक्रामक माने जाते हैं और कड़े मुकाबले के बीच अपने वोटर्स का बहुमत जीतकर सत्ता में आए हैं। मोदी और मैक्रों लीग से हटकर फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। मैक्रों ने एक बार कहा था कि वो पीएम मोदी के नजरिए से काफी प्रभावित हैं और यही वजह है कि मोदी और मैक्रों दोनों में काफी जमती है। मैक्रों की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि फ्रांस का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रों को बधाई। मैं भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूँ। एक तरफ हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी जैसे काम की वजह से इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बन पाए, तो दूसरी तरफ उनकी जीत की वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी रहे। फ्रांस के चुनाव में इस बार रूस का यूक्रेन पर हमला भी अहम मुद्दों में शामिल था और जिस तरह से मैक्रों ने जंग को रोकने को लेकर पुतिन से सीधी बातचीत की और विश्व शांति के लिए कदम उठाए, उसे काफी सराहा गया। यानी पुतिन के विरोध और ज़ेलेंस्की के समर्थन ने उनके वोट बैंक को बढ़ाया। Et nous sommes tout à fait prêts à accroître évidemment ces sanctions à chaque fois que ce sera nécessaire. Le président Zelensky s'est adressé à nous à cet égard, a fait de façon très nette part de ses besoins. चुनाव में मैक्रों का मुकाबला कट्टर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन से था। मरीन जहां पुतिन से सहानुभूति रखने वाली मानी जाती हैं, वहीं अमेरिका और नेटो विरोधी भी। ऐसे में यूक्रेन जंग के बीच मैक्रों की जीत से बाइडेन और नेटो देश भी राहत महसूस कर रहे हैं। S'effectue sur les femmes qui n'en portent pas, isole les femmes qui n'en portent pas. यूक्रेन जंग के अलावा इस बार फ्रांस के चुनाव में हिजाब का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। यूरोप में फ्रांस ही ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मरीन ले पेन ने चुनाव जीतने पर हिजाब पर बैन लगाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हिजाब इस्लामवादियों की ओर से थोपी गई यूनिफॉर्म है और इसे सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। Si c'est son choix, ce que je ne veux pas, c'est que ce soit subi. Mais on a souvent, je trouve, compliqué ce débat en le simplifiant, en le réduisant. मैक्रों ने अपने दूसरे कार्यकाल में नई तरह की सरकार देने का वादा किया है, जिसमें वो एक तरफ पीएम मोदी जैसे और निर्णायक फैसले लेते दिखेंगे, साथ ही जैसा फ्रांस के लोगों को लगता है, मैक्रों की लीडरशिप में फ्रांस यूरोप की अगुवाई करने वाला देश बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन दोनों ही एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं। दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन कह चुके हैं कि भारत उनके एजेंडे की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। फ्रांस ने हमेशा यूएन में भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन भी किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन में समानता है। तो इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही 2 बार चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं। दोनों ही नेता नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करते हैं। यूक्रेन वॉर की बात की जाए तो मोदी और मैक्रोन दोनों ने ही बातचीत से मसला सुलझाने की बात कही है। कोरोना से निपटने की प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन की रणनीति का दुनिया ने लोहा माना है। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट समिट के लिए दोनों नेताओं ने ही मिलकर काफी काम भी किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.